नंदीग्राम में हारी ममता बनर्जी, बीजेपी का मिशन रहा अधूरा। नंदीग्राम रिजल्ट से भड़के टीएमसी कार्यकर्ता, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर किया हमला, चले लाठी पत्थर। कोरोना की रफ्तार से पंजाब में 15 मई तक बड़ी बंदिशें, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट से ही मिलेगी राज्य में एंट्री, जरूरी सेवाएं होंगी चालू। और दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 400 से ज्यादा मौतें, देश में 2394 नए केस। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज अहम खबर के साथ करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पुणे में सीरम संस्थान कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और यहाँ टीके के उत्पादन में आई तेजी का असर जल्द ही देखने को मिलेगा। जब वह स्वदेश लौटेंगे तो इसकी समीक्षा की जाएगी। पूनावाला ने शनिवार देर रात एक ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन में अपने सभी साझेदारों और शेयर धारकों के साथ शानदार बैठक हुई और इस बीच यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन पूरे जोर से चल रहा है। कुछ दिनों में लौटने पर मैं काम की समीक्षा करने के लिए उत्साहित हूं। बता दें कि इससे पहले पूनावाला ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण टीके की मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ाने को लेकर दबाव बनाए थे। तो यहाँ उन्होंने कहा था कि कुछ प्रभावशाली लोग टीके उपलब्ध करवाने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं, साथ ही उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों धमकी भरे फोन कॉल्स की शिकायत के बाद गृह मंत्रालय ने पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई थी। कोरोना वायरस के संकट से पूरा देश जूझ रहा है और इस संकट के चपेट में एयरलाइंस कंपनियां भी आ गई हैं और इस बीच एविएशन सेक्टर की कंपनी स्पाइस जेट ने कोरोना वायरस महामारी के चलते अप्रैल महीने की सैलरी में 50% की कटौती कर दी है। तो यहां एयरलाइंस के चेयरमैन अजय सिंह अप्रैल महीने की पूरी सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने कर्मचारियों से वादा किया था कि हालात में सुधार होने के बाद रुका हुआ वेतन पूरी तरह से दे दिया जाएगा। हालांकि लोडर्स, ड्राइवरों समेत जूनियर कर्मचारियों की सैलरी में कोई कटौती नहीं की गई। और इसी के अलावा आपको बता दें कि ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू, कमर्शियल स्टाफ और पायलट की सैलरी में 10 से 50% की कटौती की गई है। तो यहाँ स्पाइस जेट के वाइस प्रेसिडेंट गुरुचरण अरोड़ा ने पायलटों से लिखे पत्र में कहा कि सभी एयरलाइनों में फरवरी 2021 तक 3 लाख से अधिक रोजाना डोमेस्टिक पैसेंजर थे और यह संस्था अब बताया जा रहा है कि यह संख्या घटकर अब 1.30 लाख यात्रियों से कम हो गई है और ऐसे में कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हायर पे ग्रेड वालों को सैलरी में 10% से 50% के बीच कटौती कर दी गई है और यहां आर्थिक संकट से निपटने के लिए अस्थायी तौर पर यह उपाय करना पड़ा। हालात में सुधार होने तक रुका हुआ वेतन सबको पूरा कर दिया जाएगा। कोरोना काल में लोगों के कई चेहरे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कालाबाजारी करने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर आपदा को अवसर बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो संपूर्ण मन और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत को आगे रख रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया, जहां मन विचलित को शांत करने वाली एक तस्वीर सामने आई। तो यहाँ ये तस्वीर आपको अभी दिखा भी रही है, जो सभी के लिए मिसाल कायम करती है। भोपाल में एक ऑटो चालक ने अपनी ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया और ऑटो चालक जावेद खान का कहना है कि उसने टेलीविजन और सोशल मीडिया पर देखा था कि राज्य में किस तरह बदहाली है और एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की कमी से लोग अपने मरीजों को अस्पताल लेकर नहीं जा पा रहे, इसलिए मैंने ऑटो को ऑक्सीजन से लेस एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। तो यहाँ जावेद खान ने बताते हुए उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मरीजों को मुफ्त में अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑटो में साफ तौर पर लिखा है कि कोरोना वाहन। और इसी बीच आगे जावेद खान ने बताया कि इस काम के लिए मैंने अपनी पत्नी की ज्वेलरी बेच दी और इसके बाद मैं ऑक्सीजन केंद्र के बाहर लाइन में खड़ा रहा और एक सिलेंडर भराकर अपने ऑटो में रख दी। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम जाते थे मरीजों को लेने,
तो हम जगह जगह रोका जाता था। को हमें मालूम नहीं था कि ऑटो इसकी परमिशन लेना पड़ती है। मैंने तो सेवा भाव से ये काम करा था। महामारी फैली हुई है पूरे अपने देश में, तो मैं सोचा कि कौन हम लोगों की मदद करें। तो मैं मदद करने निकला था। मुझे नहीं मालूम कि इसकी परमिशन होती है नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर ऑटो ऑटो होता है, पुलिस सबको रोकती है। पुलिस रोका मुझे और मुझ पर कार्रवाई भी हुई, 188 की धारा भी हुई। और मैं चला रहा था, मुझे मालूम नहीं था पहले कि इसकी परमिशन लेना पड़ती है। तो मैंने सेवा भाव से गाड़ी ऑटो चलाया था अपना। फिर मैं 12 बजे मेरे साथ ये हुआ, तो मैंने गाड़ी फिर चलाई नहीं शाम तक। फिर शाम तक फोन आता है पुलिस विभाग से और मुझे कहते हैं कि आपको परमिशन कर दी गई है, आप कोई नहीं रोकेगा, आप अपना काम करिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की। क्योंकि आमतौर पे ऑटो को परमिशन नहीं होती ऐसा चलाने की, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने ये ऑटो चलाया। अभी पुलिस की तरफ से मुझे ये परमिशन दी है कोरोना काल के अंदर आप लोगों की मदद करें। आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, तो आप पुलिस ने मुझे परमिशन दी है। उधर कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो रविवार को एक बार फिर साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना पुलिस ने एक और गैंग को धर दबोचा है। तो यहाँ गैंग के सदस्यों के पास 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और नॉर्मल मार्केट में इन इंजेक्शन की कीमत 800 रुपए बताई जा रही है, लेकिन यहाँ कालाबाजारी करने वाले एक इंजेक्शन को 70,000 रुपए में बेच रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विभूति और मनोज के रूप में हुई है और इससे 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि पहले भी क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे एक गैंग का पर्दाफाश कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बाजारी में काफी ज्यादा कमी आ रही है और ये इंजेक्शन आसानी से नहीं मिल रहा। इसके बावजूद इस वजह से कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें काम भी कर रही हैं। कोरोना महामारी के समय इलाज से जुड़े जरूरी उपकरणों की कालाबाजारी का सिलसिला जारी है और यहां दिल्ली में ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में 31,000 के कंसंट्रेटर को आरोपी ने 1.65 लाख में बेचा था और मां और पत्नी की जान बचने के लिए पीड़ित ने 1.65 लाख रुपए भी चुका दी, लेकिन जब घर जाने पर मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो पीड़ित ने पैसे वापस मांगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और हारकर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो पुलिस ने भी मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। तो वहीं दूसरी ओर आरोपियों की पहचान अशोक विहार निवासी अनुज मिंडा और रोहिणी निवासी गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास एक कंसंट्रेटर मशीन भी बरामद की है। तो यहाँ आरोपियां बताया जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उधर यूपी के कानपुर में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो ऑक्सीजन के सिलेंडर में लगने वाले सप्लाई मीटर की कालाबाजारी कर रहे थे। तो यहां इस मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इन लोगों को सीसमऊ से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिलेंडर में लगने वाले कनेक्ट मीटर को 10,000 रुपए में बेच रहा था, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 1,300 रुपए है और मामले की सूचना मिलते ही सीसम एसपी ने एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर भेजा और जैसे ही आरोपी ने सप्लाई मीटर ग्राहक रूपी पुलिसकर्मी को दिया तो यहां पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। बताया जा रहा है कि उसके पास से सप्लाई मीटर भी बरामद कर लिया गया है और पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम प्रशांत बताया कि पदमराज सिंह के कहने पर वो माल सप्लाई करने आया था और इसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल कोरोना के दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। आज ये एक अज्ञात कॉलर के द्वारा सूचना दी गई थी कि जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है, ये उसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बाजार की कीमत केवल 1,300 रुपये है। जब इनके द्वारा हमें सूचना दी गई तो हमने इनसे कहा
कि आप थोड़ा धैर्य रखें। और हमने फिर अपनी एक टीम लगाई सादे में और तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे। इसमें अभियुक्त है प्रशांत, उसे मौके से पकड़ा, उसके पास से ऑक्सीजन फ्लोमीटर भी बरामद हुआ। फिर इससे पूछा गया कि ये उसने कहाँ से प्राप्त किया है, तो उसका कहना था कि मेरे मालिक हैं जिनका नाम पद्मराज सिंह है, उनसे मुझे मिला है और उन्होंने मुझे यहाँ डिलीवरी के लिए कहा था और इसके बदले में मुझे 10,000 रुपये लेने के लिए उन्होंने बताया था। हमने वही मौके से ही ये जो पद्मराज है उन्हें फ़ोन कराया और पद्मराज से कहा कि हमें भी टीम की ज़रूरत और है। इसी जो इनके साथ लड़का है प्रशांत, उसके द्वारा फ़ोन किया गया कि टीम की ज़रूरत और है और 15,000 रुपये के हिसाब से देंगे। तो तत्काल उसने कहा कि मैं कहाँ पहुँचूँ, तो तत्काल हमने उसे एक पॉइंट बताया जहाँ पे वो पहुँचा है और उसे भी मौके से पकड़ा गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें आगे की विधान। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बिना नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में अब आने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही राज्य में एंट्री मिलेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि पंजाब से इस वक्त की अहम खबर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही अब एंट्री मिलेगी। यानी कि अब कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य में 15 मई तक बंदिशें बढ़ा दी गई। तो यहाँ हाल ही में पंजाब सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और ऐसे में बिना नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में अब आने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 15 मई तक बंदिशें लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है पंजाब सरकार ने। अहम खबर आप तक पहुंचा रही है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने लोगों के फायदे के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। राज्य में 15 मई तक बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। तो यहाँ पंजाब सरकार ने 15 मई तक बंदिशें बढ़ा दी हैं और मिनी लॉकडाउन भी लगा दिया है। आपको बता दें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना अब एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही अब पंजाब में एंट्री मिलेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। राज्य में 15 मई तक बंदिशें भी बढ़ा दी गई हैं। पंजाब सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है और ऐसे में बिना नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में अब इजाजत नहीं होगी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही राज्य में अब एंट्री मिलेगी। यानी कि अब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्य में 15 मई तक बंदिशें बढ़ा दी है। हरियाणा के चरखी दादरी में 3 मई तक अस्थायी तौर पर मंडियों को सरकार ने बंद कर रखा है। ना तो गेट पास काटेगा और ना ही खरीद होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस दौरान जिन व्यापारियों की गेहूं खरीद में कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से ट्रकों से पुराना गेहूं सस्ते भाव में मंगाया जा रहा है और ऐसे में किसानों के नाम से सरकार को बेचकर चूना लगाया जा रहा है और ये खेल रात को चलता है और यहाँ अधिकारी नदारद रहते हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि मंडी के अंदर कोई गाड़ी आए तो गेट पर चेक करे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। सुपरवाइजर जयप्रकाश बारदेड़ा मंडी से मेरे को सवेरे सूचना मिली थी कि एक गाड़ी कोई यूपी नंबर की बारदेड़ा मंडी के अंदर आई है। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए मैं इधर जैसे ही पूछा तो गाड़ी इधर खाली हो रही। तो मैंने पूछने पर पता चला कि ये मंजीर ट्रेडिंग कंपनी में ये गाड़ी खाली हो रही है। तो इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए
हमने इसकी मौके पर मार्केट फीस व जुर्माना लगा दिया गया। इसमें 5,940 रुपये मार्केट फीस, 10,000 रुपये जुर्माना और HRDF में 7,940 रुपये टोटल। 5,940 रुपये HRDF के, जिसमें 25% जुर्माने के साथ में तुरंत कार्यवाही करते हुए वसूल कर दिए। और सभी आड़तियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी बाहर की गाड़ी मंडी बंद होने के दौरान पाई गई या लाते हुए मिल गए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में सुबह सिविल लाइन स्थित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यालय में आग लग गई और ये आग सुबह कल लगी थी, लेकिन यहां जिस पर 11 बजे तक काबू पा लिया गया। तो यहां बताया जा रहा है कि आग से कंप्यूटर, फर्नीचर और छत नष्ट हो गई है और इस आग से मनरेगा राज्य आयुक्त को भी सुलझा लिया गया है, लेकिन आग में राज्य भर की अहम फाइलें और दस्तावेजों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। तो इस मामले में आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि दमकल कर्मी आग पर काबू पाते, लेकिन इससे पहले कार्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तो यहां फायर ब्रिगेड के अथक प्रयासों के कारण आग 8 मंजिला प्रशासनिक भवन की अन्य मंजिलों तक नहीं फैली। तो माना यह जा रहा है कि कार्यालय बंद होने के कारण एक महज दुर्घटना थी, लेकिन फिर भी आग लगने के कारणों की जांच जारी रहेगी। उधर संगरूर पुलिस ने 850 नशीली गोलियों की खेप के साथ नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है और यहां उसकी निशानदेही पर पहले उसका साथी और फिर उसका नशा बेचने वाला हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि सबको अदालत में पेश कर जेल रवाना कर दिया गया है। दरअसल कई दिनों से संगरूर पुलिस को नशे के उन सौदागरों की तलाश थी जो नशे की गोलियों से युवाओं की जिंदगी पर खेल रहे थे। आखिरकार संगरूर पुलिस को अपने सूत्रों से मिली जानकारी से सफलता मिल गई है। आपको बता दें कि संगरूर पुलिस ने 850 नशीली गोलियों की खेप के साथ नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है। उधर रमजान के जुलूस को देखकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है और हर साल पुराने लखनऊ के सादतगंज से हजरत अली का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से ये जुलूस नहीं निकाला जाएगा। महामारी की वजह से प्रशासन ने जुलूस पर रोक लगा दी है। तो यह सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यूपी पुलिस के साथ साथ RRF पुलिस और PFC फोर्स भी तैनात की गई है।
जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स ने, जो आयोजक गण, उन्होंने पहले भी कोविड-19 को देखते हुए निर्णय लिया है कि जुलूस नहीं निकलेगा। फिर भी चूँकि हम लोग की परंपरागत ड्यूटियाँ लगती हैं, तो हम लोग अपना परंपरागत ड्यूटियाँ लगा रहे हैं और ऑलरेडी आयोजकों ने ये कहा है कि जुलूस नहीं निकलेगा। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, लोगों ने भी कहा है कि किसी तरह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि कोविड-19 के इफेक्ट को देखते हुए जिस तरह से जो हालात हैं, कोई भी मुकदमा या कोई भीड़ या कोई जुलूस उससे और भयावह स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस चीज़ देखते हुए समाज ने खुद ही आगे बढ़ के निर्णय लिया है। हम लोग उनके साथ हैं और उनका सहयोग करते हैं और ये हम लोग की वो है कि उनके सहयोग से निश्चित रूप से हम लोग हर चीज़ में सफल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कौन कौन सी फोर्स लगाई गई है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे RRF और BAC और अनेक डिफरेंट जो जनपदीय पुलिस बल हैं वो डिप्लाई किया गया है और हम लोग ये निर्णय वो है कि बेसिकली पुलिस को नहीं निकलना है, लेकिन हम लोग की परंपरागत ड्यूटियाँ लगती हैं। ये तो पूरा सहयोग आपको मिल गया, मतलब बहुत सहयोग मिला है, आम जनता का बहुत सहयोग मिला है लोगों को और हम वास्तव में इसके आभारी हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जिस तरह से समाज आगे बढ़कर निर्णय ले रहा है या व्यापार मंडल निर्णय ले रहा है, निश्चित रूप से इससे सामाजिक। उधर हरियाणा के रेवाड़ी शहर में 3 शमशान घाट में 14 घंटे लगातार काम, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। तो यहाँ शव आता है तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है और यहाँ कोरोना वॉरियर्स की माने तो 10 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अगर 3 दिनों की बात करें तो 50 से 55 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए शहर में 3 जगह चिन्हित की हुई है और ऐसे में 3 जगह 4-4 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी अंतिम संस्कार के लिए लगाई गई है और अगर सफाई कर्मचारियों की माने तो सुबह 6 बजे शमशान घाट में पहुंचते हैं और रात 8 बजे घर लौट पाते हैं। कोरोना ने कैसा विकराल रूप धारण कर रखा है, इसका पता इस बात से साफ तौर पर लगता है कि सफाई कर्मचारियों को खाना खाने तक का भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा समय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में टीएमसी की भारी जीत के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी और ताजा मामला हुगली जिले के आरामबाग से सामने आया है। आपको बता दें कि बीजेपी के एक दफ्तर में आग लगा दी गई, तो यहां बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि टीएमसी ने इसका खंडन किया, लेकिन यहां हुगली के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आपको ये भी बता दें कि हिंसा, आगजनी और कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने विजय जुलूस और जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी थी और वैसे टीएमसी समर्थक जश्न मनाते, पटाखे फोड़ते और मिठाइयां बांटते हुए दिखाई दिए। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने और संबंधित थाने के अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का बड़ा आदेश जारी किया है। चुनावी नतीजों में टीएमसी को बहुमत मिलने का संकेत मिलने के बाद ममता बनर्जी ने अपने आवास के बाहर जुटे समर्थकों से घर लौटने और कोई जश्न या विजय जुलूस नहीं निकालने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी बाद में इस पर फैसला करेगी। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि समर्थकों और कार्यकर्ताओं से कोरोना संक्रमण से सावधानी बरती जाए। उधर गुरुग्राम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो गुरुग्राम के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार ने तत्काल प्रभाव से शादियों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति रद्द कर दी है। तो यहाँ एसडीएम के संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया कि यह निर्णय पुलिस विभाग की सिफारिश के बाद लिया गया। एक आदेश में कहा गया कि गुरुग्राम में शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए सभी परमिट जो LOR में होने वाले थे उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और इसी के अलावा सभी दुकानें, संस्थान, व्यावसायिक गतिविधियां इन नियंत्रण क्षेत्रों में 500 गज के आसपास बंद रहेंगी और इन क्षेत्रों में कोई गतिविधि नहीं होगी। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे कि चिकित्सा, किराना, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी, होटल, रेस्टोरेंट इन कंटेनमेंट जोन में चलाए जा सकते हैं। निर्माण और किसी भी उत्पादन से जुड़े कामकाज को छूट दी जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना के नाम पर कुछ निजी अस्पतालों में किस तरह का खेल चल रहा है, इसका खुलासा जिला प्रशासन द्वारा टीम गठित की गई। तो यहां ऑडिट टीम के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि रेवाड़ी जिले के 4 बड़े निजी अस्पतालों में खुद के अस्पतालों में वेंटिलेटर से ICU और ऑक्सीजन के बेड फुल दिखा रखे हैं। निरीक्षण टीम जब सच्चाई जानने के लिए अस्पताल में पहुंची तो सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आया। अस्पतालों द्वारा रिपोर्ट में दी गई गलत जानकारी और ऑडिट टीम रिपोर्ट में पाया गया कि अनियमितता पर डीसी ने सख्त एक्शन लिया है और डीसी के निर्देश पर चारों अस्पतालों को
कारण बताओ नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ एक अहम बैठक की और इस बैठक में मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए होने वाली नीट की परीक्षा को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही खबर ये सामने आई कि अब कोरोना मरीजों के इलाज के लिए MBBS की परीक्षा पास कर चुके नर्सिंग छात्रों को तैनात किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मेडिकल की परीक्षा पास कर चुके जो छात्र कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे उन्हें सरकार की ओर से डॉक्टरों की होने वाली भर्तियों में वृत्तियां दी जाएगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि साथ ही जो स्टूडेंट्स इस काम में अपनी सेवा देंगे उन्हें अलग से इंसेंटिव देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि बैठक के दौरान हुई चर्चा को लेकर आखिरी फैसला आज लिया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच देशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रूस से एक विमान स्पुतनिक V वैक्सीन लेकर हैदराबाद पहुंचा है और पहली खेप में रूस से इस वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक सामने आई है और इसके बाद मई के मध्य और अंत तक स्पुतनिक V वैक्सीन की 30 लाख खुराक और जून तक 50 लाख खुराक आएगी। और बताया जा रहा है कि भारत में रूस के राजदूत N कुदाशेव ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दोनों देश एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बता दें स्पुतनिक वैक्सीन को भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज तैयार करेगी और कंपनी के CEO दीपक सप्रा ने कहा कि भारत में 6 अलग अलग यूनिट्स वैक्सीन बनाई जाएंगी और भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद रूस से वैक्सीन को मंगवाकर बंद कर दिया जाएगा। सिरसा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दूसरे दिन समय में लोग सब्जी, दूध और अन्य सामान की खरीदारी के लिए घर से निकले। तो यहां पुलिस ने सुबह के समय थोड़ी ढील दी, लेकिन यहां पुलिस ने 10 बजे के बाद फिर से मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने नाकों से गुजरने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और ऐसे में बताया जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन का सिरसा के साथ साथ डबवाली, अहलनाबाद, रानिया, चोपड़ा, ओढ़ा, बड़ागुड़ा में पूर्णतः इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला। तो ये जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने निर्देश पर शहर में SDM जयवीर यादव और DSP RN चौधरी ने सुबह के समय बाजारों का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों ने बाजार में खोली कई किराना की दुकानों को बंद करवा दिया और इसी के साथ पुलिस कर्मचारियों को सख्त निर्देश देने के लिए कहा गया और ऐसे में उन्हें साफ तौर पर कहा कि बाजार में बिना किसी कारण आने वाले वाहन चालकों का चालान काटा जाए। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सिरसा सहित प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तेग बहादुर महाराज जी के चरणों के विच कश्मीरी पंडित पहुंचे, आ करके फरियाद की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिलासा दिता कि जा करके तुसी औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा गुरु तेग बहादुर जी है, उन्होंने अपने धर्म में तब्दील कर लवोगे तो असीं सारे ही इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने। वाहे गुरु